भट्टी साहब, मेरा सवाल आपसे बड़ा सादा है। एक 71 के इलेक्शन को छोड़ दें, जब खंबे जीते थे, उसके बाद इलेक्टेबल्स, कब्जे ग्रुप, इसके अलावा वही बच्चे, एक अब्बा जी फौत हो गए तो बच्चा आ गया है, ठीक है, या कोई और आ गया है, तो ये सारी तो इलेक्टेबल, सारी की सारी सियासत जो है 77 के बाद से सारी की सारी तो ऊपर चली गई इशराफिया के हाथ में। देखिए काजी साहब, ज़िया-उल हक के बाद ज़िया-उल हक के दौर ही लाडलों का दौर शुरू हो गया था। बाद ऐसे ऐसे बच्चे लाडले गोद लिए गए जिन्हें बाद में फेंकना पड़ा, वो बीच में पैम्पर भी नहीं बांधते थे। इत्तेफाक से वो बहुत ज़्यादा बालिग हो गए, और ये लाडले की चीड़ से छिड़ना मेरी समझ नहीं आती। अगर आपको याद हो कि मोहतरम नवाज शरीफ साहब जो हमारे 3 दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म रहे, 4थी दफ़ा भी होंगे तो हम मानेंगे, हमारे पास तो ऑप्शन ही कोई नहीं है, आइन बना रहा किसी को। तो ज़िया-उल हक की कब्र पे उन्होंने कहा था मैं तुम्हारा मिशन जारी रखूंगा, याद है आपको? जी मैंने सुना है वो सुना है। हाँ। तो अगर और अंग्रेजों के कुत्ते नहलाने वालों का भी जिक्र किया, और एक केला जरदा मुझे याद है ज़िया-उल हक साहब ने मियाँ साहब को कहा आधा खाओ। तो अब ये लाडले पे चिढ़ने की क्या जरूरत है? डॉन जैसा एक बहुत बड़ा अखबार लिख रहा है, अगर ये लाडले बन चुके हैं, 28 में ये लोगों को सिलेक्टेड को देते थे ताना, अब ये खबर मैंने नहीं दी, मैं ये लफ्ज लाडले से कबल और का बीच वाला लफ्ज भी नहीं बोल रहा, दरमियान वाला का, कबल और का नहीं बोल रहा। कुछ साफी डॉन तो क्रेडिबल है, मैं इसकी बहुत शुरू से एक स्टैंड। कुछ लोगों को सब कुछ कहने की इजाजत है। लाडला बना भी हुआ है, निगरान का भी, कमीशन का भी, इलेक्शन कमीशन का जो भी है, तो फिर ये माइंड क्यों करते हैं? कैसा मुझे सीरियसली मैं आपसे पूछूंगा, मुझे ये बताएं कि डे वन से इनकी शख्सियत की जैसे तामीर करवाई गई मीडिया के लोगों में, मैं उस मीडिया ग्रुपों में था जहाँ पे ड्यूटियाँ लगी लोगों की, मैं बार बार कह चुका हूँ, छोड़ें ज़्यादा बातें क्या करनी है, कि इंटरव्यू लगे, एडिशन छपे, और भी बहुत कुछ हुआ, मगर बात यह है कि ये लाडले कब नहीं थे सब लोग, और ये इलेक्टेबल्स कब नहीं थे? और क्या खाकान अब्बासी, शायद खाकान अब्बासी जो लगता है इनके टिकट पे अब इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, या इलेक्शन ही ना लड़ने की बात भी की है, वो इलेक्टेबल नहीं है? ऐसा गुजारिश ही है। 4 दिन पहले मुस्लिम लीग नून की क़यादत की एक मीटिंग हुई। अच्छा, इधर आए ना जरा। हाँ, और वो मीटिंग अहम तरीन हुई। उस पे चारों सूबे के डिस्ट्रिक्ट वाइज जो भी इन्होंने होमवर्क किया था किया, उसमें ये दूर दूर तक इक़्तिदार में नहीं है। फिर एक शख्सियत लाहौर से किसी और शहर में गई, उसकी कमो बेशतर 45 से 50 मिनट मुलाकात हुई। दोबारा कहिएगा। एक अहम शख्सियत लाहौर से किसी और शहर गई। अच्छा, उन्होंने कहा जी हमारा पेपर वर्क, और उन्होंने भी आगे एक पेपर वर्क रख दिया। उन्होंने कहा जी ये हमने भी सर्वे कराया है, आप कहते हैं सादा अक्सरियत दे, आपके पास तो आप तो अपोजिशन से तीसरे नंबर पे हैं। और उसके बाद अपोजिशन में भी तीसरे नंबर पे हैं। तीसरे नंबर पे ये तो अगले 2 नंबरों पे फिर पीटीआई के अलावा भी कोई और है? और है। मैं आपको ये वोट बैंक की बात बता रहा हूं जो सर्वे करवाए गए। अब मेरी समझ से बाहर है वो कौन सा अलादीन का चिराग है कि मोहतरम नवाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म बगैर वोट बैंक के बन जाएंगे। 1 2 का 4 हो जाएगा? नहीं, मुझे समझ नहीं आती। और उन साहब ने भी कागज़ रखा, उन्होंने कहा यार खुदा का नाम है, तो आपके आने की वजह से तो आपका वोट बैंक कम हुआ है। अब बकौल इनकी एक फैमिली राय के मुताबिक कि मियाँ साहब जो भी कर लें, हम इलेक्शन वोट की पर्ची से नहीं जीत सकते। अब मुझे बताएं, अगर वोट की पर्ची से नहीं जीत सकते तो फिर वज़ीर-ए-आज़म कैसे बनेंगे? वो तो साबित कर रहे हैं कि 4थी दफ़ा बने, 100 दफ़ा बने। बिलावल साहब का भी दावा मैं बनूंगा, लेकिन कैसा वोट के बगैर फिर इलेक्शन क्यों करवा रहे हैं? अगर इन्हें इसमें ये है भट्टी साहब की स्वीपिंग स्टेटमेंट क्या देनी है। वैसे तो अगर एब्सोल्यूट टर्म्स में कहें तो 70 को छोड़ दें, तो 70 को छोड़ दें तो वोट की पर्ची से कब कोई बना था, मगर फिर भी कोई 2-4 पर्चियां चाहिए होती हैं, कुछ 10-15 पर्चियां तो चाहिए होती है ना। पहले एक 60 सुने, फिर साहब एक खबर उससे पहले आपको दे दूं बस, अब क्या याद करेंगे। अगर तमाम सियासी जमातें क्रॉस दी बोर्ड बिमा मशमूल पीपल्स पर, अगर देखें ये कहते हैं 2018 में हमारे साथ धांधली हुई, अगर यही स्टेज जो 2018 था वही सलूक तरीके इंसाफ के साथ किया जाए और जो आजकल हो रहा है ये इनके साथ किया जाए
क्या होगी? और एक बात बता दूं, अगर तरीके इंसाफ इलेक्शन में गई तो सियालकोट के एक बहुत बड़ी शख्सियत इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेगी, ये लिखवा लें। तरीके इंसाफ इलेक्शन में गई तो सियालकोट की एक अक्सर शख्सियत जो टीवी पे बड़ा बोलती है, उसने कहा मैं नहीं जीत सकता। अच्छा, क्या यानी ये यानी नून लीग के कोई लीडर की बात? नून लीग के लीडर सियालकोट से उनका तल्लक है, गुजरांवाला रेंज से हैं। उन्होंने कहा मैं इलेक्शन नहीं जीत सकता, फिर वो अपनी जगह किसी और को लड़ाएंगे। अगर मैं ये शर्त कह रहा हूं कि तमाम सियासी जमातों को इलेक्शन में हिस्सा लेने की इजाज़त दी गई उस सूरत में, अदरवाइज तो सूनियाँ हो जान गलियाँ थे मिर्जा यार फिरे। बड़े आइडियोलॉग हैं PMLN के इरफान सिद्दीकी साहब, स्कॉलर भी हैं, राइटर भी हैं और मियाँ साहब के बड़े करीबी। उनका एक शॉट सुनते हैं। ये इन्होंने एक पॉइंट ऑफ ठीक है, वो कोई तरीका बनाया, ये तो बात ठीक की उन्होंने। ये बात तो मैं इन्होंने जो अफगानियों के बारे में की है कि भाई ठीक है उनको भेजें भी, मगर कोई तरीका बनाइए कि, मगर ये बड़ा अजीब नहीं लगता कि निगरान हुकूमत किसकी है? निगरान हुकूमत में फवाद साहब भी हैं, काकड़ साहब भी हैं, उसके बाद वो क्या अहद चीमा साहब भी हैं। ये बताएं मुझे, रस्सी जल गई बल नहीं गया। निगरान हुकूमत इतना बड़ा फैसला कर सकती है कि 15 लाख या 10 लाख अफगानियों ने भेजा जाए? ये किसको बता रहे हैं? अभी इक़्तिदार नहीं मिला तो काजी साहब ये हाल है। जब इक़्तिदार मिला तो फिर आप देखें कि बहुत कुछ होगा। ये किसी बात नहीं आना बम लात मारन तो ओ सर, ये राइटिंग ऑन दी वॉल है। काजी साहब पूरी हिस्ट्री निकाल लें। गुजारिश है कि जो मैंने कहा है मीटिंग हुई है उसमें एक अदारे के बारे में जो लफ्ज़ किए गए हैं, काश वो ऑडियो लीक हो जाए तो फिर लोगों को एहसास होगा कि यार ये चंद लोग जो बोल रहे हैं, अच्छा बड़ी साहब, ये पाकिस्तान के लिए बोलते हैं। पाकिस्तान से वफा करो यार। अच्छा, पाकिस्तान हाँ, के लोगों से वफा करो। भट्टी साहब, ये हम अपनी जेबों से वफा करें, असासों से करें, बैंक अकाउंटों से करें। अच्छा बहरहाल, ये बुशरा बीबी की गिरफ्तारी की आम बातें हो रही हैं, फरा साहिबा पर भी इल्ज़ामात लग रहे हैं, मगर मैं बार बार एक कहता हूँ कि फरा साहिबा ने जिनको फैसिलिटेट किया है वो तो वतन अजीज़ में है ना, उनसे पूछ क्यों नहीं हो रही? काजी साहब, अब आप ना दरअसल पूरी बात नहीं करते। खुद मरियम नवाज ने दर्जनों मरतबा का उस्मान गुजार पैसे लेके पोस्टिंग करता है, या फरा बीबी ठीक। हमजा शहबाज हमारे दोस्त हैं, मैं उनको मानता हूँ। वो सारे के सारे अफसर पाकिस्तान पंजाब में लगे हुए हैं। किसी एक अफसर के खिलाफ काम हुआ, कार्रवाई हुई? एक अफसर बता दे जितने जितने संगीन माजी में इल्जामात की वजह से जिन्हें OST किया गया, सजाएं दी गई, जिनके खिलाफ इंक्वायरी कराई गई, चुन चुन के उनको लगाया गया। बुजदार ने जो बंदे लगाए थे 90% वही लगे हैं। मुझे बताएं ना, ये बताएं, वो नैब का सवाल है कि आप फरा बीबी के बारे में आपका क्या ख्याल है? क्या मुस्लिम लीग नून की क़यादत के दोस्त नहीं है? क्या उनसे भी ये सवाल करोगे नवाज शरीफ साहब, आपने MCB कितने पैसों में दिया? आपने लाहौर में 50 कब्जा ग्रुप है जिन्हें मैं पर्सनल जानता हूँ, मुबैना, उनसे भी पूछोगे कि यार ये फलान जलसे के पैसे किसने लगाए? ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं? मैं उनकी वकालत नहीं कर रहा फरा बीबी के। मैंने तो इनकी हुकूमत के तरीके इंसाफ की 5 महीने बाद ARO पर प्रोग्राम किया था, रिकॉर्ड का हिस्सा है। मैंने तो उसको मैंने हसन गुज्जर साहब का इंटरव्यू किया था और उनसे ये सवाल पूछे थे। मैंने तो इनका किया था कि ये बने कैसे। लेकिन मुझे ये बताएं, इससे मैं आपको गारंटी दे दूं, बुशरा बीबी को पकड़ के इमरान खान ना कमज़ोर होगा, ना टूटेगा, ना अपना अज़म पीछे होगा, पहले से ज़्यादा जवान है। आपको पता है इन्होंने बड़ी कोशिश की, शायद वो इमरान खान हिसाब लगाता जेल में, क्या होता है वो लगाता है जो बाल काले हैं, उसके बाल ही नेचुरल काले हैं, वो काले का नहीं करता वो बंदा। और उन्हें कोई ख़ास खुराक भी नहीं मांगी वहाँ पे, खुराक भी नहीं मांगी। और वो उन्होंने चंद दिन पहले एक जेल के हमले से कहा, बेटा जितनी वो सख्ती करते हैं आप ज़्यादा करें, मुझे पता है आपकी मजबूरी है। वो पहले से ज़्यादा पुरज़म है। वो बंदा ना झुकेगा, ना बिकेगा, ना रोलेगा। मेरे साथ ये आप क्या क्या करते हैं? ये बुशरा बीबी को पकड़े, लीमा के खिलाफ मुकदमात, उनकी बहन उज़मा के खिलाफ मुकदमात। उनका कौन सा खानदान है जिनके खिलाफ मुकदमत नहीं है? और पीपल्स पार्टी का एक लीडर बताया। आप कहते हैं कि उनके अहले खाना को भी पकड़ लें तो आपके मुताबिक वो उसका असर नहीं लेंगे? आप ये यार नहीं लेंगे, मैं कह रहा हूँ नहीं लेंगे। आप पकड़ लेना, आप रोजाना बुला रहे हैं ना, कितनी पेशी हुई है।